स्टूडेंट्स, अब सेकेंड न्यूमेरिकल जो है हमारा, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही इन टेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times मैग्नीफाइंग, ठीक है, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। यदि कोई कॉन्केव मिरर के सामने कोई हमारे पास कोई इमेज, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो उसका जो इमेज बन रहा है वो 3 times मैग्नीफाइंग, इनलार्ज हो रहा है ना। तो उस कंडीशन में हमें क्या फाइंड करना है, यदि वो ऑब्जेक्ट उससे कितनी दूरी पर रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, इतना 3 times इनलार्ज वो क्या कर रहा है, इमेज फॉर्मेशन कर रहा है। दैट कंडीशन में हमें क्या करना है, वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, तो वो इमेज कहाँ पे लोकेटेड होगी, यदि वो ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन पॉइंट्स देखने हैं कि गिवन पॉइंट्स इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसका यदि हम सॉल्यूशन देखते हैं तो इस क्वेश्चन में हमारा सॉल्यूशन है, क्वेश्चन सामने रखते हैं। इसका यदि हम सॉल्यूशन देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन पॉइंट्स देखते हैं। हमारा जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन कितना है हमारे पास, 3 times कह रहा है मैग्नीफाइंग, 3 times, ठीक है। तो वो होगा हमारा मैग्नीफिकेशन गिवन है, दैट मीन्स हमें, तो मैग्नीफिकेशन हमारा कितना होगा, जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन हमारा क्या होगा, m-3, क्योंकि क्या है, इमेज क्या है, रियल बन रही है यहाँ पे, है ना, इनलार्ज हो रही है वो। तो क्या किस में लिखेंगे इसको हम, माइनस में। जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम इंडिकेट करते हैं किससे, u से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे क्वेश्चन में ही गिवन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 10 सेंटीमीटर। बट ये जो डिस्टेंस है किस तरफ है, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन यहाँ पे क्या होगा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। कॉन्केव मिरर है इसलिए हमने क्या किया, इसमें -10 ले लिया, तो ये क्या होगा, -10 सेंटीमीटर। तो ये है हमारा क्या बेटा, लेफ्ट जो होगा, मिरर की इस साइड बन रही है, लेफ्ट साइड में बन रही है, मतलब इन फ्रंट बन रही है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस लिया है। अब मैग्नीफिकेशन 3 जो है, इमेज हमारी रियल बन रही है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया है। अब हमें इमेज डिस्टेंस को हमें फाइंड करना है, तो इमेज डिस्टेंस हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जिसकी जो वैल्यू है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में हमें फाइंड क्या करना है कि हम कहाँ पे इमेज लोकेट हो रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैग्नीफिकेशन का फार्मूला लिखेंगे, वो फार्मूला लिखेंगे जिसमें इमेज फॉर्मेशन होते हैं, इमेज फॉर्मेशन का v-u। इस फार्मूले में अब इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो मैग्नीफिकेशन के जगह में हम लिखेंगे -3 इज इक्वल टू -v, हमें फाइंड करना है, v हमारे पास हमें पता करना है, और u कितना हमारे पास, -10। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं -3 मल्टीप्लाई माइनस, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, -10 इज इक्वल टू -v। तो हम इसको अगर यदि इसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो हम इसमें लिख सकते हैं v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, और साइन क्या होगा यहाँ पे, माइनस का होगा, सॉरी मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। तो 10 3 जा 30। तो यहाँ पे हमें v की वैल्यू क्या मिल गई, हमें v क्या था हमारा, इमेज डिस्टेंस हमें कितना मिला, -30। अब यहाँ पे जो माइनस साइन आता है, माइनस साइन हमें क्या बताता है कि इमेज लोकेट है कहाँ पे, कोई एक डिस्टेंस है जो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के लेफ्ट साइड में। जो माइनस साइन है ये हमें ये बताता है कि जो इमेज है वो मिरर के किस साइड में है, मिरर के लेफ्ट साइड में। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम इसके डायग्राम को बनाते हैं, आपको पता है कि ये हमारा क्या है, कनकेव मिरर है, ये हमारा, ये इमेज कहाँ पे बन रहा है, ये हमने ऑब्जेक्ट प्लेस किया था इसको, ठीक है। अब यहाँ पे जो इमेज बन रही है, इमेज किस तरह से बनेगी, हमारी इमेज का जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, -30 सेंटीमीटर। और इमेज कैसे बन रही है हमारी, रियल इमेज बन रही है, इमेज कैसे बन रही है, रियल इमेज बन रही है, और कैसी होगी, ये इन्वर्टेड होगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, जो -30 है वो बता रहा है कि जो इमेज है इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है, और माइनस का साइन ही हमें ये बताता है कि ये क्या है, मिरर के लेफ्ट साइड में बन रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड।